मैं बाकी सब दूसरे क्लबों से विनती करना चाहता हूं कि हमारे मिडफील्डर लोग से अपना हाथ आप लोग दूर रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 2 ट्रांसफर विंडो से यहां पे सब क्लब यहां पे बार्सिलोना का मिडफील्डर के पीछे पड़े हुए हैं। अब जैसे हम सबको पता है कि भाई बार्सिलोना वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर्स बनाती है, लामाशा में वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर्स बनते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वही चीज होता है, इतना खतरनाक लेवल में, इतना गजब लेवल पे खेलने लगता है ना कि बाकी सब क्लब लोग का ना हाथ में खुजली होने लगता है कि भाई एक मिडफील्डर हमें भी मिल जाता तो कितना मजा आ जाता है। एनीवेज बॉयज, आज हमारे पास यहाँ पे बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज है। बर्नाल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। बार्सिलोना का सुपर कप में ओपोनेंट कौन रहेगा, कहां मैच खेला जाएगा, कब होगा, सब चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कंफर्म कर दिया गया है बार्सिलोना का एल क्लासिको में खतरनाक लेवल का नया जर्सी बना है, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। स्पॉटिफाई हर क्लासिको में नया नया जर्सी बनाता है, अजीब अजीब चीज छाती पे लोग का लिखवाता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड बॉयज, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, जो बिल्कुल डूब चुका है और भी ज्यादा डूब रहा है, उसका नया मैनेजर के बारे में बात हो रहा है। और जो नया मैनेजर आने वाला है, जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप लोग पगला हो जाओगे, बोलोगे भाई ये लोग को कोई खुजली वाला कुत्ता काट लिया है यूनाइटेड का ओनर लोग को। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड बॉस, लेट्स स्टार्ट विद बर्नाल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो देखो, सबसे पहले बॉस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई बार्सिलोना का कोई भी प्लेयर अगर लामाशिया से है, ठीक है, तो उसका एक यूथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका एक यूथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं होता है तब तक उसका वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है और उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसे ही वो 18 ईयर्स का होता है, उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट वहां पे दिया जाता है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर उसका फिर बाकी पूरा अपना करियर चलता है और मतलब जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अभी बॉयज यहाँ पे खबर आई है और कंफर्म भी हो चुका है कि भाई बर्नाल ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लिया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। 2029 तक बर्नाल ने अपना यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद बार्सिलोना। तो समझ लो 4 इयर्स अगर अभी से तुम यहाँ पे जोड़ोगे। एंड बस इसका रिलीज क्लॉज बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ खबर आ रही थी कि इसका 500 मिलियन है, कहीं पे कुछ आ रही है इसका 1 बिलियन है। तो देखो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भाई ये लोग मतलब 500 मिलियन 1 बिलियन ऐसे ऐसे करके क्यों रिलीज क्लॉज आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब से नेमार वाला इंसिडेंट हुआ है ना, जहाँ पे बार्सिलोना ने 222 मिलियन का वहाँ पे रिलीज क्लॉज किया था और पीएसजी ने उसको एक्टिवेट कर दिया था, तब से जितने भी लालीगा क्लब वगैरह है ये लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लोग को लेके। बोलते हैं नहीं भाई लंबा लंबा रिलीज क्लॉज मारो, कोई भी प्लेयर ऐरा गहरा कोई आके हम लोग का साला प्लेयर वेयर उठा के ले जाएगा। अब तो सऊदी वाला लोग भी आके प्लेयर वेयर उठा के ले जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लेयर लोग का भी मन ललचा जाता है। भाई 500 मिलियन, उसमें से इतना ये मिलेगा, ये सैलरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्लेयर लोग भी पगला हो जाता है। इस वजह से बॉयज जो ला लीगा की टीम्स है अपना रिलीज क्लॉज बहुत ज्यादा हाई लगती है। प्रीमियर लीग की टीम्स के पास ये ऑप्शन होता है कि ये लोग बहुत प्लेयर्स का रिलीज क्लॉज नहीं रखते हैं, लेकिन ला लीगा में एक मैंडेटरी रूल है कि आपको एक प्लेयर का सर्टेन रिलीज क्लॉज रखना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेड, मतलब रूल है भाई। ला लीगा का उल्टा फुल्टा रूल तो है, हम सबको यहाँ पे पता है। एनीवेज बॉस, आपको थोड़ा और यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूँ कि यार लापोर्टा और बार्टोमियो के बीच में बहुत खतरनाक यहाँ पे जंग चल रहा है, ठीक है। हम सबको पता है कि बार्टोमियो जब था यहाँ पे बहुत उल्टा पुल्टा फाइनेंस वगैरह कर दिया था, तो लापोर्टा का जो यहाँ पे बोर्ड है उन लोगों ने बार्टोमियो के बोर्ड के ऊपर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उनके ऊपर यहाँ पे कुछ केस कर दिया है इंक्लूडिंग बार्टोमियो कि भाई 30 मिलियन का ना कुछ आगे पीछे कुछ घपला अपला इन लोगों ने किया था, मतलब कि थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट खरीदने में, जब ग्रीजमैन और मैल्कम वगैरह को हम लोग खरीदे थे उस टाइप का कुछ यहाँ पे घपला किया था। और बार्सिलोना का जो बोर्ड है अभी का बोर्ड, लापोर्टा वगैरह, इन लोगों ने उसके ऊपर केस कर दिया। अभी केस क्या है क्या नहीं है आगे जाते हुए हम लोग दिनों में हम लोगों को पता चलेगा क्या इशू है क्या नहीं है, लेकिन अभी समझ लो बहुत बड़ा झमेला चल रहा है और ये झमेला चलेगा। 30 मिलियन का कुछ लेके यहाँ पे घपला हुआ है, जिस वजह से बॉयज बहुत ज्यादा यहाँ पे झमेला चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा और इसका क्या चीज है। नाउ बॉयज, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अपडेट दे दूं कि यार बार्ले इज फिट एंड रेडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई बार्ले पूरा ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा था, सब एकदम रेडी हो गया था। मुझे तो लगा था सोसिएडेड वाले मैच में ही आ जाएगा, लेकिन भाई जेरार्ड मार्टिन, लॉर्ड जेरार्ड मार्टिन जब इतना खतरनाक लेवल का फुटबॉल खेल रहा है तो मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि बाल्डे को बहुत जल्दी यहाँ पे हांसी फ्लिक मान जाएगा बाल्डे को उतारने के लिए। अब देखो, पीएसजी वाले गेम के लिए बाल्डे इज रेडी एंड पीएसजी वाले गेम में वी माइट नीड बाल्डे एंड वी विल नीड बाल्डे, क्योंकि भाई हकीमी अटैक करेगा, जेरार्ड मार्टिन को बाइक पे बैठ के उसको पकड़ना पड़ेगा, इतना फास्ट होता है हकीमी। इस वजह से बॉयज आई वुड से कि यार जेरार्ड मार्टिन ऑल्दो नो डाउट बहुत अच्छा खेला है एंड काइंड ऑफ एक मतलब बाल्डे का बैकअप नहीं, बाल्डे का लेवल का भी नहीं, मतलब बट मोर देन अ बैकअप, बेटर देन अ बैकअप मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन हो चुका है बाल्डे का, ठीक है। लेकिन बॉयज ये चीज है, इंपॉर्टेंट मैच बहुत ज्यादा है यहाँ पे और हम लोग को अपना बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे प्लेयर्स खिलाना है पीएसजी के अगेंस्ट। ऑल्दो उनके भी बहुत प्लेयर्स इंजर्ड है, हमारे भी प्लेयर यहाँ पे इंजर्ड है, जैसे जॉन गार्सिया, राफिनिया, जो भी है, लेकिन बाल्डे को हम लोग का बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे बाल्डे रहेगा तो बहुत ज्यादा हम लोग को सेफ लगेगा। इस वजह से बॉयज देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही चीज है, हांसी फ्लिक कोई भी प्लेयर जो इंजरी से आता है इमीडिएटली उसको स्टार्ट नहीं कराता है, जैसे हम सबको पता है स्टार्ट नहीं कराएगा।
50-60 मिनट के बाद यूजुअली लाता है, लेकिन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट गेम है तो शुरू से ही स्टार्ट करा दे। यू नेवर नो विथ हांसी फ्लिक। भाई हांसी फ्लिक का तुम लाइनअप तुम अगर कोई तुम प्रेडिक्ट कर लिए ना, मतलब तुम ना एक तो कोयला का दुकान में तुमको कोहिनूर मिल गया, एक कोयला के कबाड़ का दुकान में तुमको कोहिनूर मिल गया, उस तरीके का कुछ यहाँ पे हांसी फ्लिक का टैक्टिक्स होता है। नाउ बॉयज अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अपडेट दे दूं कि यार एल क्लासिको में इस बार जो है स्पॉटिफाई बार्सिलोना के लिए एड सीरीन भाई जो है हमारा जो आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू वो जो गाना गाता है उसका यहाँ पे लोगो बना रहे हैं, स्पॉटिफाई में उसका कर रहे हैं। ये आप फोटो देख सकते हो, ये पता नहीं क्या छाती पे प्ले लिखवा दिया है, क्या प्ले करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं। तो कुछ जो रूमर्स आए हैं अभी इसको ही बोल रहे हैं कि भाई किट में हमारा ऐसे करके लोगो बनेगा स्पॉटिफाई का हमारे नेक्स्ट एल क्लासिको के लिए जो 26 अक्टूबर को खेला जाएगा, वो एल क्लासिको में ये वाली जर्सी पहनी जाएगी। होपफुली भाई ये वाली जर्सी यादगार रहेगी अगर हम लोग अच्छे से बजाएंगे रियल मैड्रिड को। नाउ बॉयज अब मैं आपको थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि जो हम लोग का स्पेनिश सुपर कप होता है जिसका राइट सऊदी वाला लोग खरीद दिया है, जैसे सऊदी में होते आ रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो होगा बॉयज 7 जनवरी 2026 को। उसमें जैसे हम लोग का सेमीफाइनल और फाइनल होता है, तो सेमीफाइनल में बार्सिलोना फेस करेगी एथलेटिक क्लब को, बिल्बाओ को यहाँ पे फेस करेगी निको विलियम का टीम को। उसको तो दिखाना है भाई क्या क्या कर दिया उसने यहाँ पे, उसको तो दिखाना है। रैशफोर्ड गोल मारेगा उस दिन, दिखाएगा उसको। एनीवेज रियल मैड्रिड फेस करेगी वहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को, तो दूसरा सेमीफाइनल होगा मैड्रिड अभी, एक सेमीफाइनल होगा यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक क्लब। ये फिर से सऊदी में होगा क्योंकि सऊदी वालों ने ला लीगा वगैरह के मुंह पे फेंक के मारा है, इतना इतना डॉलर इतना इतना करोड़ों करोड़ डॉलर फेंक के मारा होगा। बोलो अगर राइट्स दो तुम्हारे प्लेयर लोग आएंगे यहाँ पे खेलेंगे, हम लोग का टूरिज्म प्रमोट होती, हम लोग का फुटबॉल प्रमोट होती करके यहाँ पे वो लोग अपना फिर से सऊदी में ले जाके फुटबॉल खिलाएंगे, मजा आएगा बस सऊदी में भी। लेकिन जो फुटबॉल होता है मजा आता है, किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम जो है उनका वहाँ पे होगा, जिद्दा में होगा आई थिंक सो। तो यहाँ पे वही चीज़ है बॉयज। अब जो सुपर कप है 7 जनवरी को सऊदी में होगा 2026 के लिए। उस टाइम भी मजेदार अगर हो गया, अगर हम लोग एथलेटिक क्लब से जीत गए और वहाँ पे रियल मैड्रिड जीत गए अपना मैड्रिड डर्बी, तो फिर से एल क्लासिको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एनीवेज बॉयज अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर के ऊपर भाई, क्योंकि एमोरिम का तो यहाँ पे लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। शुरू से मुझे ये आदमी का लक्षण ठीक नहीं लग रहा था भाई, मतलब मुझे उसके लिए बुरा भी लगता है। वह अच्छा वाला हंसता खेलता वहाँ पे स्पोर्टिंग में था, मतलब अपना जिंदगी जी रहा था वहाँ पे। ग्योकेरेस 50-60 गोल मार रहा था सीजन में, सब चीज़ एकदम मजा से चल रहा था। काहे आया यूनाइटेड, क्यों आया अपना जिंदगी खराब करने? हंसता खेलता आदमी से उसका हालत देखो भाई, डिप्रेशन में चला गया है। ऐसे बैठ के मतलब वो गंजड़ी लोग की तरह ऐसे करके टैक्टिक्स सेटअप करता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको। अपना खाना पीना रहना सोना सब भूल गया है वो आदमी। हर मैच में बोलता है कि भाई सिस्टम पे बिलीव करिए, सिस्टम पे बिलीव करिए। अबे घंटे का सिस्टम, सब मंदिर का घंटी हो गया भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी आता है, टंग से बजा के लोग को चला जाता है, और इतना जोर से बजाता है कभी कभी ना कि मतलब देख के डर लग जाता है मुझे। एनीवेज बॉयज ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर लोग है, इन लोग को सच्ची में ना कोई खुजली वाला कुत्ता काट लिया है, क्योंकि ये लोग ना अब गैरेथ साउथगेट को लाने वाले हैं। अबे एक पगला को हटा के उससे बड़ा सबसे खतरनाक लेवल का तुम लोग इंग्लिश पगला को लेके आ रहे हो तुम लोग, गैरेथ साउथगेट। अबे ये वो आदमी है ना, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस को बेच के जॉर्डन हेंडरसन को ले आएगा और नंबर 10 खिला देगा उसको, और पैशन दिखाएगा फिर उसके बाद। मतलब व्हाट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग, आई डू नॉट नो। यहाँ पे अगर ये लोग का ओनर लोग सच्ची में अपना फैन लोग के लिए केयर करता है, सच्ची में क्लब लोग के लिए केयर करता है ना, तो किसी को भी लेके आ जाएगा, टेन हैग को वापस लेके आ जाएगा। लेकिन भाई गैरेथ साउथगेट नहीं मेरे भाई, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स। लेकिन बॉयज अभी जितना खबर आ रहा है यही बोला जा रहा है कि गैरेथ साउथगेट ये लोग का एकदम सबसे ज्यादा प्राइम टारगेट है वो लोग को लाने को, क्योंकि एमोरिम का तो ये लोग भी समझ गए कि इसका पाला कुछ नहीं होने वाला है। ये खाली दिखाता है अपने आप को, चाहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकने के लिए, लेकिन ना ही इसका भला हो पा रहा है ना ही यूनाइटेड का भला हो पा रहा है। बहुत ज्यादा टर्मोइल में है क्लब, नहीं चल रहा है यहाँ से ये लोग से। एंड बॉयज एक और यहाँ पे खबर आ रही है, बोला जा रहा है कि जावी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यूनाइटेड की जॉब में। पता नहीं जावी को किसने काट लिया कि भाई मेरे भाई जावी, अगर तुम चले गए मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, तुम्हारा मेंटल हेल्थ जो बचा कुछ बाल है ना जो कैंप नो का घास की तरह है वो भी उड़ जाएगा। वो छोड़ो उसका जावी का, तो जावी ऐसे ही यहीं पे इतना टेंशन ले लेता था बार्सिलोना में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके तो पगला हो जाएगा, उसको नशा वशा करने लगेगा मेरे भाई। जावी को अपना लेगेसी नहीं खराब करना चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जाना चाहिए। दूर मेरा मैनेजर दूर रखो भाई, मेरा प्लेयर मेरा बार्सिलोना का आदमी मेरा प्यारा जावी को दूर रखो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड से दूर रखो। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, आपसे ही मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।